तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। आज हम लोग जेपीएससी प्रीलिम्स पेपर 2 जो आपका झारखंड स्पेशल है, इसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है आपका झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, जिससे नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर देखा जाए तो वहाँ से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग प्रमुख शिक्षण संस्थान से संबंधित जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं इनको हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में हम लोग लगभग 200 से लेकर 250 के बीच में एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। और जब आप इतना सारा एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिएगा तो जो आपका शिक्षण संस्थान वाला जो टॉपिक है ये आपका पूरा एंड हो जाएगा और यहाँ से आपका 3 क्वेश्चन कवर हो जाएगा पेपर 2 में। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे उसका भी लिस्ट देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग झारखंड में आधुनिक शिक्षा के विकास का इतिहास जानेंगे। ठीक है, कैसे कैसे क्या हुआ, जैसे गॉस्टन एवेंजेलिकल लूथरन मिशन आया, सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन आया, इस तरह करके बहुत सारे मिशन यहाँ पे झारखंड में आए। इसके अलावा झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान देखेंगे। इसके अलावा झारखंड में प्रमुख जो विश्वविद्यालय है यानी कि यूनिवर्सिटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग झारखंड में जितने भी राष्ट्रीय महत्व के संस्थान हैं, जैसे कि आपका इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जिसको हम लोग ISM कहते हैं, बाद में इसी को 2016 में 6 सितंबर 2016 को IT का भी दर्जा मिला है। इसके अलावा फिर हम लोग NIT, IIM, उसके अलावा IIT, उसके बाद एम्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय स्तर के जो है संस्थान, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड में तकनीकी संस्थान जितने भी हैं उनको भी हम लोग जानेंगे। झारखंड में चिकित्सा संस्थान पढ़ेंगे। चिकित्सा संस्थान की अगर बात करें तो इसके अलावा हम लोग झारखंड में जितने भी विधि संस्थान हैं इन सभी के बारे में हम लोग जो है वो देखने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग आज एक जो है वो एक एक करके इसको देखते हैं। अगर हम लोग देखें तो झारखंड का जो प्रथम विश्वविद्यालय था वो कौन था, तो यहाँ ऑप्शन है आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी, रांची विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, या फिर जो है वो आपका कोल्हान विश्वविद्यालय। तो यहाँ पे हम सभी को पता है कि विनोबा भावे जो विश्वविद्यालय है ये आपका 1992 में बना है। रांची यूनिवर्सिटी आपका 1960 में बना है। तो इस तरह से देखिएगा ऑप्शन नंबर बी आपका 1960 वाला जो है वो सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे झारखंड में अगर यहाँ पे रहता ऑप्शन अगर संत कोलंबस कॉलेज, तो वो 1899 में बना है, तो सबसे पहले वो बनता। अगर लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन के अनुसार हम लोग रांची यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो यहाँ पे एक लिस्ट जानिएगा कि जो विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है इसका जो है निर्माण वो आपका इसका स्थापना 17 सितंबर 1992 को होता है और ये आपका राज्य स्तर का यूनिवर्सिटी है और ये हजारीबाग में है। विनोबा भावे के बाद रांची यूनिवर्सिटी की बात करें तो आपका 12 जुलाई 1960 को बनता है और ये भी राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है जो कि रांची जिला में है। इसके अलावा सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो वो आपका 10 जनवरी 1992 को बनता है और ये भी राज्य स्तर का विश्वविद्यालय है और ये आपका दुमका में है। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय की बात करें तो वो आपका 13 अगस्त 2009 को बनता है और ये भी राज्य स्तर का जो है वो विश्वविद्यालय है और ये आपका चाईबासा में है। और चाईबासा कहाँ पे है, तो पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो हम सभी को पता है कि इसका जो स्थापना है वो आपका 12 जुलाई 1960 को होता है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, रांची विश्वविद्यालय की स्थापना किस विश्वविद्यालय से अलग होकर हुई है। तो हम सभी को पता है कि रांची जो विश्वविद्यालय है तो इसका गठन 1960 में होता है और ये बिहार विश्वविद्यालय जिसको हम लोग वर्तमान में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय कहते हैं जो कि बिहार में है और वो भी किस ज़िले में, तो मुजफ्फरपुर ज़िले में है, वहाँ से ये अलग हुआ है। तो बिहार विश्वविद्यालय से ये अलग हुआ है। तो इसका अभी बिहार विश्वविद्यालय का वर्तमान में नाम क्या है, तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रांची विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है। तो रांची विश्वविद्यालय जो है इसका जो आदर्श वाक्य है वो है आपका तेजस्वी नावधीत मत्सु। तो तेजस्वी नावधीत मत्सु और इंग्लिश में इसी को बोलते हैं हम लोग मे आवर नॉलेज बिकम ब्रिलियंट। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी दोनों सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, रांची विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है। तो ये हम सभी को पता है कि रांची विश्वविद्यालय का मुख्यालय तो आपका रांची में ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कि रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है। तो हम सभी को पता है कि रांची विश्वविद्यालय से ही अलग होकर जो है वो आपका विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो है स्थापना किया गया था। कब, तो वो है आपका 1992 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, विनोबा भावे विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका हजारीबाग में है, यूनिवर्सिटी हजारीबाग में ही है। क्वेश्चन नंबर 8,
नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय ये आपका पलामू मेदिनीनगर में है और इसका जो स्थापना है वो कब किया गया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा याद करने योग्य है। तो नीलांबर पीताम्बर का जो स्थापना है वो आपका 17 जनवरी 2009 को हुआ है। तो 17 जनवरी 2009 को नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का स्थापना किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो अभी आपको बताया गया था कोल्हान विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो आपका 13 अगस्त 2009 को हुआ है। कोल्हान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका चाईबासा में स्थित है, पश्चिमी सिंहभूम में। क्वेश्चन नंबर 11, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका दुमका में स्थित है और ये 10 जनवरी 1992 को बना था। क्वेश्चन नंबर 12, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है? तो ये आपको पता है, ये आपका 10 जनवरी 1992 को हुआ है। सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय संथाल प्रज्ञा प्रमंडल में है और ये दुमका जिले में है। क्वेश्चन नंबर 13, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? तो सिद्धू कानू विश्वविद्यालय का जो है पुराना नाम जो था इसका सिद्धू कानू विश्वविद्यालय था, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय था, लेकिन वर्तमान में इसका सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। तो ये हो गया आपका, ठीक है। ऑप्शन यहाँ गलत है। तो सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय का पुराना नाम क्या था? सिद्धू कानू विश्वविद्यालय, यहाँ पे मुर्मू नहीं था। फिर 6 मई 2003 को इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का नाम परिवर्तित कब हुआ? तो 6 मई 2003 को इसका नाम परिवर्तित हुआ था। तो पहले क्या था? सिद्धू कान्हू विश्वविद्यालय, अब सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय है। क्वेश्चन नंबर 15, सिद्धू कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय का जो आदर्श वाक्य है वो क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो आपका निरक्षरी विवेकनी विद्या, निरक्षरी विवेकिनी विद्या, यानी कि एबिलिटी टू सेपरेट मिल्क एंड वाटर। तो एबिलिटी टू सेपरेट मिल्क एंड वाटर ये इसका है। क्वेश्चन नंबर 16, रांची विश्वविद्यालय के वर्तमान में कुलपति कौन है? तो ये वर्तमान में कुलपति जो है वो आपका अजीत कुमार सिन्हा है। ठीक है, इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 17, रांची विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कितने जिलों में फैला हुआ है? तो ये जो है वो आपका कितने जिलों में है? तो ये आपका 5 जिला में है। कौन कौन? रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा, लोहरदगा में है, 5 जिला में। क्वेश्चन नंबर 18, रांची विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार किन जिलों में है? तो 5 जिला है। कौन कौन है? तो रांची, खूंटी, गुमला, सिमडेगा और लोहरदगा है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नीलांबर पीताम्बर जो विश्वविद्यालय है उसका मुख्यालय आपका मेदिनीनगर पलामू में ही है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई है? तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपका रांची में ही हुआ है, बॉम्बे रांची में हुआ है। और ये किस वर्ष की गई है? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि जो आपका झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है वो आपका 1 मार्च 2009 को बना है। तो 1 मार्च 2009 को। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये बॉम्बे रांची में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय एकमात्र कौन है? तो आपका झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? ये इंपॉर्टेंट है कि नीलांबर पीताम्बर जो विश्वविद्यालय है उसका आदर्श वाक्य तमसो माँ ज्योतिर्गम्य है। तो तमसो माँ ज्योतिर्गम्य, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार जो है वो कितने जिलों में है? तो इसका जो क्षेत्राधिकार है वो आपका 3 जिलों में है, पलामू, गढ़वा और लातेहार में है। क्वेश्चन नंबर 25, कोल्हान विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो कोल्हान जो विश्वविद्यालय है तो ये आपका चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में है और इसका जो आदर्श वाक्य है वो है आपका सा विद्या या समृद्धिये, सा विद्या या समृद्धिये। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, कोल्हान विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कितने जिलों में है? तो ये आपका 3 जिलों में है, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और आपका सरायकेला खरसावां। क्वेश्चन नंबर 27, कि राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो राष्ट्रीय विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय जो कि रांची में है
और इसका स्थापना 26 अप्रैल 2010 को किया गया था, 26 अप्रैल 2010 को, ठीक है ना। और ये किसके द्वारा किया गया था, तो झारखंड हाई कोर्ट का उस समय का जो 2010 में जो मुख्य न्यायाधीश थे, जिनका नाम था न्यायमूर्ति ज्ञान सुधा मिश्रा, इन्हीं के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 28, रांची विधि अध्ययन एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका रांची में ही है। क्वेश्चन नंबर 29, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई है, तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो विश्वविद्यालय है इसका स्थापना कब किया गया है, ऑप्शन है 2011, 16, 17 या 21। तो इसका है सही उत्तर हो जाएगा 2017। इसको कैसे है वो समझ लीजिए। हम सभी को पता है कि क्या क्या हुआ वो समझ लीजिए। सबसे पहले 1839 ईस्वी में J.R. आउसले के द्वारा गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल के रूप में जो है वो स्थापना किया गया। मतलब क्या है वो समझिए। एक डेट याद रखिएगा, 1839 में एगो स्कूल खुला जिसका नाम था गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल। उसके बाद उसी स्कूल को जो कि 1839 में खुला था उसी को 1926 में रांची कॉलेज बना दिया गया। एक रांची यूनिवर्सिटी अलग है, एक रांची कॉलेज अलग है। तो 1839 में इंग्लिश स्कूल खुला, गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल खुला, और उसी गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल को 1926 में रांची कॉलेज बना दिया गया। और उसी को ही 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय बना दिया गया। ठीक है, ये कहाँ पे है, तो ये आपका मोराबादी रांची में है। और याद रखिएगा कि इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वो आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, जिसको हम लोग बोलते हैं रूसा कार्यक्रम के तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय किस योजना के अंतर्गत स्थापित हुआ था, तो वो आपका रूसा योजना के अंतर्गत, रूसा कार्यक्रम के अंतर्गत जो है वो आपका स्थापित हुआ था। रूसा को हम लोग क्या कहते हैं, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। ठीक है, ये आपको पता हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 आगे देखिए। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ईसाई मिशन और प्रारंभिक शिक्षण संस्थान जो भी हमारे झारखंड में देखने को मिलते हैं वो। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड में शैक्षणिक गतिविधियों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो झारखंड में जो भी शैक्षणिक गतिविधि है इसका प्रारंभ किस वर्ष किया गया था वो देखिए। तो इसका हो जाएगा सही उत्तर 1885 में। कब, तो 1885 में। इसको अभी आप याद रखिएगा। आगे देखिए, तो बताया जाता है कि झारखंड में जो आपका 1885 का जो टाइम पीरियड है इस समय आपका शैक्षणिक गतिविधियों का जो है प्रारंभ माना जाता है, और वो आपका रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत ही हुआ था। ठीक है ना, किसके अंतर्गत, तो रोमन कैथोलिक मिशन के ही अंतर्गत ये सारे चीज़ जो है वो देखने को मिलते हैं। इसी में याद रखिएगा, सबसे पहले की अगर बात करें तो औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों के द्वारा झारखंड में आधुनिक शिक्षा के विकास का जो है वो पहल किया गया था, और इसी क्रम में ही कटबर्थ और नील नामक व्यक्ति के द्वारा 1831 ईस्वी में रामगढ़ में एक विद्यालय की स्थापना करने का जो है वो प्रयास किया गया था। और मेकाले शिक्षा नीति जो आया था 1835 में, उसी के आधार पर ही छोटनागपुर के तत्कालीन कमिश्नर जिनका नाम है J.R. आउसले, इन्होंने 1839 ईस्वी में रांची जिला स्कूल की स्थापना की थी। कब, 1839 में। तो 1839 में रांची जिला स्कूल का स्थापना हुआ था मेकाले शिक्षा नीति 1835 के तहत। ठीक है, और ये जो बताया जा रहा है कि झारखंड में शैक्षणिक गतिविधियों का जो प्रारंभ 1885 में हुआ था वो आपका रोमन कैथोलिक मिशन के ही अंतर्गत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 32, संत जॉन स्कूल रांची की स्थापना कब हुई है, तो ये भी आपका रोमन कैथोलिक मिशन के तहत ही 1905 ईस्वी में संत जॉन स्कूल की स्थापना की गई थी। इसके अलावा देखिए, नवाटोली में शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी रोमन कैथोलिक मिशन के अंतर्गत 1912 ईस्वी में नवाटोली में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना की गई थी। इसके अलावा है आपका कि उर्सुलाइन महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना कब की गई है, तो उर्सुलाइन महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना 1914 ईस्वी में किया गया था, और ये भी रोमन कैथोलिक मिशन के ही तहत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 35 कि संत जेवियर इंटर कॉलेज की जो है स्थापना रांची में कब हुआ था, तो ये आपका 1944 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो रोमन कैथोलिक मिशन आया था 1885 में, तो 1885 से लेके 1944 तक जो है वो रोमन कैथोलिक मिशन काम किया था। रोमन कैथोलिक मिशन के तहत ही आपका संत जॉन स्कूल बना, नवाटोली में शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय बना, उर्स लाइन महिला शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय बना, संत जेवियर इंटर कॉलेज बना 1944 में, 7 जुलाई 1944 को।
बाद में जो आपका संत जेवियर इंटर कॉलेज बना था उसी को ही 1948 में डिग्री कॉलेज भी जो है परिवर्तित कर दिया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 36 कि संत जेवियर इंटर कॉलेज को डिग्री कॉलेज कब बनाया गया, तो ये आपका 1948 में बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड का कार्यक्षेत्र कहाँ से था। तो याद रखिएगा कि द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड, इसका जो कार्य क्षेत्र था वो आपका हजारीबाग, मानभूम, संथाल परगना, इन सभी में विभिन्न विद्यालयों की स्थापना करना था। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल किस मिशन से जुड़े हुए थे। तो याद रखिएगा कि जो डॉक्टर एंड्रयू कैंपबेल है, जिनको संथालों का देवदूत भी कहा जाता है, वो आपका द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड से ही जुड़े हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, झारखंड का प्रथम महाविद्यालय कौन था। तो हम सभी को पता है कि झारखंड का जो प्रथम महाविद्यालय है वो आपका संत कोलंबा विश्वविद्यालय, मतलब संत कोलंबस कॉलेज है। कौन है संत कोलंबस कॉलेज। और संत कोलंबस कॉलेज जो है वो आपका 1899 में बना था। संत कोलंबस कॉलेज 1899 में बना था और इसी को ही 1904 ईस्वी में डिग्री कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया था। और ये झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय था, मतलब विश्वविद्यालय नहीं, महाविद्यालय था, यानी कि कॉलेज, जो कि डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत बना था। और 1920 ईस्वी में हजारीबाग में संत किरण कन्या विद्यालय की भी स्थापना की गई है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्वेश्चन नंबर 40 कि संत कोलंबा कॉलेज की स्थापना कहाँ पे हुई है, तो हजारीबाग में। संत कोलंबा कॉलेज कब डिग्री कॉलेज बना, कोलंबा बोलते हैं या फिर इसी को कोलंबस ही बोल सकते हैं। संत कोलंबस कॉलेज कब डिग्री कॉलेज बना, 1904 में बना था। क्वेश्चन नंबर 42, संत किरण कन्या विद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपका 1920 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका हजारीबाग में हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन कहाँ अधिक सक्रिय था। तो सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन ये आपका रांची और खूंटी में बहुत ज़्यादा सक्रिय था। तो रांची और खूंटी में। क्वेश्चन नंबर 44, खूंटी आवासीय विद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया। तो हम सभी को पता है खूंटी आवासीय विद्यालय की जो स्थापना है वो आपका W.B. बोटे के द्वारा किया गया। W.B. बोटे के द्वारा किया गया। W.B. बोटे के द्वारा खूंटी आवासीय विद्यालय की स्थापना की गई थी। कब, तो ये आपका सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन के तहत ही किया गया था। खूंटी आवासीय विद्यालय की स्थापना कब की गई, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो ये लगभग 1922-23 के आसपास में ही किया गया। 1920 से लेकर 22 के आसपास में किया गया, ये पूछेगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, झारखंड एवेंजेलिकल लूथरन मिशन ने रांची में विद्यालय कब खोला था। तो सबसे पहले हम सभी को पता है कि गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन आया था। उसके बाद सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन आया। उसके बाद रोमन कैथोलिक मिशन आया। उसके बाद द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड आया। डबलिन यूनिवर्सिटी मिशन आया। उसके बाद सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन आया। अलग अलग मिशन झारखंड में आकर कार्यरत हुए थे। तो गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन आया था, जो कि जर्मन मिशन था। और ये जो है वो 1856 ईस्वी में रांची में गॉस्नर विद्यालय की जो है वो स्थापना किया है। ठीक ना, इसको याद रखिएगा। तो 1856 ईस्वी में गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन के तहत ही रांची में विद्यालय खोला गया था, जिसका नाम है गॉस्नर विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 47, गॉस्नर हाई स्कूल की स्थापना कब की है। तो हम सभी को पता है कि 1899 ईस्वी में गॉस्नर उच्च विद्यालय यानी कि गॉस्नर हाई स्कूल की स्थापना किया गया है। और गॉस्नर जो हाई स्कूल था वही बाद में आपका गॉस्नर कॉलेज के रूप में परिवर्तित हो गया है। कैसे कैसे बोले वो समझिए। गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन आया था, जो कि जर्मन मिशन था। और गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन जो है, इसी मिशन के तहत 1856 ईस्वी में गॉस्नर स्कूल खोला गया। उसके बाद 1899 ईस्वी में गॉस्नर हाई स्कूल खोला गया। और फिर जो गॉस्नर हाई स्कूल था वही बाद में आपका गॉस्नर कॉलेज बन गया। तो ये है गॉस्नर कॉलेज का इतिहास। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि संत जेवियर कॉलेज की जो स्थापना है वो रांची में हुआ है 7 जुलाई 1944 को। तो 7 जुलाई 1944 को, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49, जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना कब हुई है। तो जनजातीय शोध संस्थान रांची में है और इसकी स्थापना 1953 में की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 50, नेतरहाट विद्यालय की स्थापना कब की गई है? तो नेतरहाट विद्यालय की स्थापना जो कि लातेहार में है, इसका स्थापना 1954 ईस्वी में किया गया था। और इसके जो प्रथम आचार्य थे या प्राचार्य थे वो आपके चार्ल्स नेपियर थे। और ये आपका 17 मार्च 2024 में जेपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो नेतरहाट विद्यालय लातेहार में है और इसकी स्थापना 1954 में किया गया था। और इसके प्रथम प्राचार्य जो है वो आपके चार्ल्स नेपियर थे। क्वेश्चन नंबर 51, नेतरहाट विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए चार्ल्स नेपियर होंगे, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो चार्ल्स नेपियर। क्वेश्चन नंबर 52, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना कब हुई है? तो ये भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है उतना खास, ये बस के लिए इतना याद रखिएगा थोड़ा बहुत। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि नेतरहाट विद्यालय का स्थापना 1954 में किया गया था लातेहार में। और इसके जो प्रथम प्राचार्य थे वो आपके चार्ल्स नेपियर थे। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि रांची विश्वविद्यालय जो है वो रांची के अधीन जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना 1980 में किया गया था। तो रांची विश्वविद्यालय जो है 1960 में जो बना था उसी में ही आपका जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग का स्थापना किया गया था 1980 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, झारखंड में शिक्षा के विकास में किस मिशनरी संस्था की प्रमुख भूमिका रही है? तो आपको पता होना चाहिए कि ईसाई मिशनरी ने झारखंड में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो अदा की है। तो ईसाई मिशनरी जो है वो झारखंड के शिक्षा का विकास में बहुत सारा जो है भूमिका निभाया है। ईसाई मिशनरी कौन कौन रहा है झारखंड में? जैसे कि आपका गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन मिशन रहा है, सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन रहा है, जैसे कि आपका रोमन कैथोलिक मिशन रहा है, द यूनाइटेड फ्री चर्च ऑफ स्कॉटलैंड रहा है, डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन रहा है, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट मिशन रहा है। तो कई सारे मिशनों ने यहाँ पे जो है वो काम किया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 54, गॉस्नर मिशन की स्थापना रांची में किस वर्ष की गई थी? तो गॉस्नर मिशन नहीं बोलते हैं इसको, तो गॉस्नर मिशन नहीं बल्कि गॉस्नर विद्यालय, गॉस्नर स्कूल की स्थापना 1856 में किया गया था। और गॉस्नर हाई स्कूल का स्थापना 1899 में किया गया है। गॉस्नर स्कूल का स्थापना 1856 में और गॉस्नर हाई स्कूल का स्थापना 1899 में। और गॉस्नर हाई स्कूल को ही बाद में गॉस्नर कॉलेज बना दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55, गॉस्नर कॉलेज पहले किस रूप में था? तो ये आपका हाई स्कूल के रूप में था। क्वेश्चन नंबर 56, संत जेवियर कॉलेज रांची जो है वो कब डिग्री कॉलेज बना? तो 1948 में बना। ये 1944 में तो खुला था, स्थापित हुआ था 7 जुलाई 1944 को, और डिग्री कॉलेज बना 1948 में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना नावाटोली में कब हुई है? तो शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की जो स्थापना है नावाटोली में वो 1912 में हुआ है रोमन कैथोलिक मिशन के तहत। इसके अलावा उर्स लाइन मिशन किससे संबंधित है? तो ये आपका महिला शिक्षा प्रशिक्षण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 59, झारखंड का पहला डिग्री कॉलेज किसने स्थापित किया? तो पहला जो डिग्री कॉलेज है वो आपका ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही डिग्री कॉलेज स्थापित किया गया था। सबसे पहले बना 1944 में आपका, नहीं सबसे पहले बना 1899 में आपका संत कोलंबस कॉलेज, और उसको 1904 में डिग्री कॉलेज का मान्यता मिला। उसके बाद 1899 के बाद जो है वो आपका 1944 में जेवियर कॉलेज बना, संत जेवियर कॉलेज, और उसको डिग्री कॉलेज का मान्यता 1948 में मिला। तो ईसाई मिशनरियों के द्वारा ही ये सब जो है वो काम वगैरह किया गया था। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए कि संत कोलंबस कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका हजारीबाग में स्थित है। इसके अलावा अभी आपको बताया गया था कि रांची जिला स्कूल का जो स्थापना है वो आपका 1839 में किया गया था JR आउसले के द्वारा। इसके अलावा गॉस्नर एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, जो इसको हम लोग JEL चर्च भी कहते हैं, इसके द्वारा रांची में जो है विद्यालय स्थापना की गई थी 1845 में। उसके बाद 1882 ईस्वी में हजारीबाग में रिफॉर्मेटरी स्कूल की भी स्थापना की गई है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हजारीबाग में अवस्थित जो संत कोलंबस डिग्री कॉलेज है वो झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज है और इसकी स्थापना 1899 में हुई थी, जो कि डब्लिन यूनिवर्सिटी मिशन के तहत ही किया गया था। ठीक है, ये सारे जो चर्चा हम लोग कर चुके हैं। तो अब हम लोग आगे देखते हैं अलग अलग जो विश्वविद्यालय हैं उनके बारे में कुछ थोड़ा सा लिस्ट वगैरह देखते हैं। सबसे पहले विनोबा भावे विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो ये आपको याद रखना चाहिए क्योंकि आप वहीं से पढ़ के निकले हैं, हम अपनी बात कर रहे हैं। तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है वो रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर 17 सितंबर 1992 को ये
अस्तित्व में आया है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वह है आपका जीवन सत्य शोधनम। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि जीवन सत्य शोधनम ये इसका आदर्श वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 62, विनोबा भावे विश्वविद्यालय किस संगठन का सदस्य है? तो विनोबा भावे विश्वविद्यालय जो है वो आपका एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी का सदस्य है। तो एसोसिएशन ऑफ कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटीज़ इसका ये सदस्य है विनोबा भावे विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 63, विनोबा भावे विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कितने जिलों में है? तो ये आपका क्षेत्राधिकार जो है वो 5 जिला में है। हजारीबाग में है, रामगढ़ में है, चतरा में है, कोडरमा में है, गिरिडीह में है। ठीक है, तो हजारीबाग, रामगढ़, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि रांची बॉम्बे में है, और इसका जो आदर्श वाक्य है ज्ञानात ही बुद्धि कौशलम। तो ज्ञानात ही बुद्धि कौशलम यानी कि नॉलेज टू विजडम, तो ये इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होते हैं? तो ये इसके कुलाधिपति जो है वो आपके राज्यपाल साहब होते हैं। कुलाधिपति और एगो कुलपति दोनों में याद रखिएगा सब। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? तो ये सभी भी आप याद रखिएगा कि एक मिनट रुकिएगा ज़रा सा। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति प्रोफेसर जयप्रकाश लाल है तथा कुलपति प्रोफेसर क्षिति भूषण दास है। ये हटाइए। केंद्रीय विश्वविद्यालय झारखंड के द्वारा विलुप्त प्राय जनजातीय भाषा बिरहोरी, असुरी, तुरी, बिरजिया व मालतो के संरक्षण हेतु शब्दकोश जो है वो आपका तैयार किया जा रहा है। ये इम्पोर्टेंट है और ये याद रखने योग्य है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। आगे रुकिए 1 मिनट, उसके बाद देख रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय किन भाषाओं या किस भाषाओं के संरक्षण हेतु शब्दकोश बना रहा है? तो आपका किस भाषा के लिए? तो आपका बहुत सारा जो भी विलुप्त प्राय जनजातीय भाषा है जैसे कि बिरहोरी, असुरी, तुरी, बिरजिया, मालतो, इन सभी का। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 68, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य कहाँ है या क्या है? तो नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय पलामू मेदिनीनगर में है। और ये कब बना है? तो ये आपका 17 जनवरी 2009 में बना है। और इसका आदर्श वाक्य तमसो माँ ज्योतिर्गमय है। क्वेश्चन नंबर 69, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये आपका 3 जिला में है, पश्चिमी सिंहभूम, सॉरी 3 जिला में है, पलामू, गढ़वा, लातेहार। क्वेश्चन नंबर 70, कोल्हान विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो कोल्हान विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य जो है सा विद्या या समृद्धये, सा विद्या या समृद्धये, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। यहाँ पे जो है वो टाइपिंग एरर है। क्वेश्चन नंबर 71, कोल्हान विश्वविद्यालय किन जिलों में फैला हुआ है? तो ये आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां में है। क्वेश्चन नंबर 72, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का उद्घाटन किसने किया था? तो ये आपके झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य जो न्यायाधीश थे जिनका नाम है ज्ञान सुधा मिश्रा, इन्हीं के द्वारा 26 अप्रैल 2010 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो इसका जो आदर्श वाक्य है वो है आपका नास्तो विद्यते भावो न भावो विद्यते सत्ता। क्वेश्चन नंबर 74, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य क्या है? तो उसका आदर्श वाक्य है विद्या विदन्ते मित्रम, तो ये है ऑप्शन नंबर ए। क्या बोले हम? नास्तो विधत्ते भावो न सॉरी विद्या विदन्ते मित्रम, यह है श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय का आदर्श वाक्य। आपको पता होना चाहिए सबसे पहले 1839 में गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल बना और उसके बाद उसी को ही 1926 में रांची कॉलेज में परिणत कर दिया गया और उसी को फिर जो रांची कॉलेज है बाद में इसी को ही 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया। किस के तहत? तो ये आपका राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जिसको हम लोग रूसा कहते हैं, रूसा कार्यक्रम के तहत। क्वेश्चन नंबर 75, रांची कॉलेज की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो रांची कॉलेज की जो शुरुआत है वो किस वर्ष की गई थी? तो रांची कॉलेज
रांची कॉलेज नहीं है भाई, एक मिनट रुकिएगा ज़रा। हाँ, तो रांची कॉलेज जो है वो 1926 में बना था आपका। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे गलत है, बी नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले बताया गया 1839 में J.R. आउसले के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल इंग्लिश स्कूल बना, गवर्नमेंट इंग्लिश स्कूल 1839 में। उसके बाद 1926 में रांची कॉलेज बना, और रांची कॉलेज को ही 2017 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय कर दिया गया। डेट्स इट। क्वेश्चन नंबर 76, रांची कॉलेज को कॉलेज का रूप कब दिया गया था? 1926 में। क्वेश्चन नंबर 77, रांची कॉलेज को विश्वविद्यालय कब बनाया गया? 2017 में, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के रूप में। क्वेश्चन नंबर 79, विनोबा भावे विश्वविद्यालय किन विषयों में राज्यव्यापी अधिकार रखता है? तो ये आपका आयुर्वेद, होम्योपैथी सभी में रखता है। तो आयुर्वेद, होम्योपैथी इन सभी विषयों में जो है वो विनोबा भावे विश्वविद्यालय का जो है वो क्षेत्राधिकार है या विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 80, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार कितने जिलों में है? तो ये आपका 3 जिला में है, पलामू, गढ़वा, लातेहार में। क्वेश्चन नंबर 81, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर कहाँ पे है? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का परिसर जो है वो आपका कहाँ पे है? तो आपका बॉम्बे, रांची में है। क्वेश्चन नंबर 82, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो आपका जो है 1 मार्च 2009 को स्थापित किया गया था, 1 मार्च 2009 को। क्वेश्चन नंबर 83, विनोबा भावे विश्वविद्यालय की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर कब किया गया था? तो 17 सितंबर 1992 को। क्वेश्चन नंबर 84, कोल्हान विश्वविद्यालय की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर कब किया गया है? तो कोल्हान विश्वविद्यालय का जो स्थापना है वो आपका रांची विश्वविद्यालय से अलग करके 13 अगस्त 2009 को बना था, 13 अगस्त 2009 को। क्वेश्चन नंबर 85, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की स्थापना रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर कब बनाया गया था? तो ये आपका 17 जनवरी 2009 को। तो 17 जनवरी 2009 को मेदिनीनगर में, पलामू में नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय को स्टैब्लिश किया गया था। क्वेश्चन नंबर 86, राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? तो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है, विधि विश्वविद्यालय, उसका जो कुलाधिपति है वो कौन है? तो उसका कुलाधिपति जो है वो आपका झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 87, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय किस योजना के तहत बना था? तो ये रूसा को हम लोग क्या कहते हैं? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय किस भाषाओं का शब्दकोश बना रहा है? तो ये जितना भी जनजातीय विलुप्त प्राय जाति है ना, ये भाषा इन सभी के लिए, तो बिरहोर, असूरी, कुड़ुक सबको। क्वेश्चन नंबर 89, कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो कोल्हान विश्वविद्यालय का मुख्यालय तो आपको पता होगा कि ये रांची विश्वविद्यालय से अलग होकर बना है। कोल्हान विश्वविद्यालय कब? तो 13 अगस्त 2009 को, और इसका मुख्यालय चाईबासा, पश्चिमी सिंहभूम में है। क्वेश्चन नंबर 90, कि विनोबा भावे विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो ये हजारीबाग में ही है। अब देखिए नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 91 देखते हैं कि झारखंड में आधुनिक शिक्षा की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? तो ये आपका ब्रिटिश काल के समय में ही जो है वो आधुनिक शिक्षा का जो है वो शुरुआत हो गया है। इसके अलावा हंटर एवं रीड ने विद्यालय स्थापित करने का प्रयास कब किया था? तो 2 व्यक्ति है, हंटर और रीड। तो इसके बारे में बताया जा रहा है कि हंटर और रीड, तो इसके लिए 1 मिनट रुकिएगा ज़रा सा। तो 1831 में, तो हंटर और रीड नहीं, आपको याद रखना चाहिए कि कठबट और नील नामक व्यक्ति ने 1831 में रामगढ़ में रामगढ़ में विद्यालय खोलने का प्रयास किया था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, क्वेश्चन नंबर 93 है, S.R. आर्नोल्ड ने रांची में स्कूल कब खोला? तो S.R. आर्नोल्ड, 1 मिनट रुकिए जरा था, एक S.R. आर्नोल्ड है क्या? ना S.R. आर्नोल्ड नहीं, यहाँ पे ये भी गलत है। J.R. आउसले नाम है। तो J.R. आउसले ने 1839 ईस्वी में आपका रांची जिला स्कूल बनाया था। J.R. आउसले ने तो J.R. आउसले ने रांची जिला स्कूल बनाया था 1839 में। क्वेश्चन नंबर 94 देखिए, गौशनल लूथरन चर्च ने विद्यालय कब खोला? तो गौशनल एवेंजेलिकल लूथरन जो मिशन है, इसके तहत गौशनल विद्यालय जो है वो आपका 1856 में खुला था, और 1899 में गौशनल हाई स्कूल बना था। ठीक है।
ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इसको हटाइए। क्वेश्चन नंबर 96, झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज कौन है? तो संत कोलंबस कॉलेज है। 1899 में बना, 1904 में डिग्री कॉलेज बना। क्वेश्चन नंबर 97, संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1899 में। क्वेश्चन नंबर 98, संत जेवियर कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो संत जेवियर कॉलेज की स्थापना जो है वो आपका 7 जुलाई 1944 को हुआ था। डिग्री कॉलेज कब बना? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 99, संत जेवियर कॉलेज को डिग्री कॉलेज कब बनाया गया? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 100, जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपका जो है वो जनजातीय शोध संस्थान रांची की स्थापना 1953 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 101, नेतरहाट जो है विद्यालय की स्थापना कब हुआ? तो 1954 में हुआ है, लातेहार में हुआ। और इसके प्रथम जो प्राचार्य है वो चार्ल्स नेपियर थे। क्वेश्चन नंबर 102, नेतरहाट जो है विद्यालय के प्रथम प्राचार्य कौन थे? तो चार्ल्स नेपियर। क्वेश्चन नंबर 103, जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो ये आपका 1980 में हुआ था, रांची यूनिवर्सिटी में है। गौशनर विद्यालय की स्थापना कब किया गया है? तो ये आपका 1856 में है। फिर गौशनर हाई स्कूल कब बना था? तो 1899 में। और एसपीजी मिशन ने किस विद्यालय की स्थापना की है? तो एसपीजी मिशन, इसको हम लोग बोलते हैं सोसाइटी फॉर प्रोपगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन। और इसके तहत किस जो है विद्यालय की स्थापना किया गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि संत माइकल स्कूल ये नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए खोला गया था 1898 में। इसके अलावा महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय ये 1909 में। और इसके बाद संत मार्गेट बालिका उच्च विद्यालय 1919 में। तो आपका संत माइकल स्कूल खोला गया था। तो संत माइकल स्कूल ये नेत्रहीन बच्चों के लिए खोला गया था 1898 में। 107 नंबर क्वेश्चन, संत माइकल स्कूल की स्थापना कब हुई है? तो संत माइकल स्कूल की जो है स्थापना वो 1898 में हुआ था। ये किसके लिए है? तो ये नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए है। इसके अलावा ग्रामीण लोगों के लिए डे पाठशाला और कार्यरत लोगों के लिए रात्रि पाठशाला की स्थापना कौन किया था? तो सोसाइटी फॉर प्रोपेगेशन ऑफ गॉस्पेल मिशन यानी कि एसपीजी मिशन के तहत। और देखिए क्वेश्चन नंबर 108, महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो महिला शिक्षा प्रशिक्षण विद्यालय की स्थापना 1919 ईस्वी में हुआ है, एसपीजी मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 109, संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो संत मार्गरेट बालिका उच्च विद्यालय की स्थापना 1919 में हुआ है, एसपीजी मिशन के तहत। क्वेश्चन नंबर 110, ईसाई मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये ऑप्शन नंबर बी शिक्षा प्रसार था। क्वेश्चन नंबर 111, झारखंड में शिक्षा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका रहा है? तो ये ईसाई मिशनरियों का रहा है। क्वेश्चन नंबर 112, आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ झारखंड में किस सदी में हुआ है? तो लगभग ये 19वीं सदी में ही जो है वो देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 113, रांची में पहला आधुनिक स्कूल किसने खोला था? तो ये आपका कठबट ये रांची में पहला स्कूल जो है वो एस आर आर्नोल्ड नहीं, इसको बोलते हैं JR आउसले, इन्होंने खोला था 1839 में। क्वेश्चन नंबर 114, हजारीबाग में रिफैक्ट्री स्कूल का उद्देश्य क्या था? तो हजारीबाग में रिफैक्ट्री नहीं बल्कि रिफॉर्मेटरी स्कूल की स्थापना जो है 1882 में किया गया था। और जिसका उद्देश्य जो है वो आपका बाल अपराधियों को नियंत्रित करना था। जो बच्चे लोग अपराधी बन रहे थे इनको नियंत्रित करना था। तो अपराधियों को सुधार करना था यानी बाल अपराधियों को नियंत्रित करना था। क्वेश्चन नंबर 115, संत जेवियर कॉलेज कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका रांची में है। क्वेश्चन नंबर 116, संत कोलंबस कॉलेज कहाँ है? तो हजारीबाग में है। क्वेश्चन नंबर 117, गौशनर इस कॉलेज की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो गौशनर कॉलेज की शुरुआत किस रूप में हुई थी? तो ये आपका हाई स्कूल के रूप में 1856 में गौशनर विद्यालय बना, 1899 में गौशनर हाई स्कूल बना, बाद में गौशनर कॉलेज बन दिया गया उसी को ही। क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक शिक्षा का विकास किस कारण हुआ? तो मिशनरी गतिविधियों के कारण ही हुआ, प्रशासन के कारण हुआ, व्यापार के कारण हुआ, यानी ओवरऑल सभी। क्वेश्चन नंबर 119, 19वीं सदी में झारखंड में शिक्षा का प्रमुख माध्यम क्या था? तो वो जो है वो आपका अंग्रेजी ही था। क्वेश्चन नंबर 120, झारखंड में शिक्षा के विकास का मुख्य आधार क्या रहा? तो मिशनरी संस्थाएं जितनी थी यही सब शिक्षा का विकास का जो है प्रमुख यही रहा। तो ये सभी जो है वो आपका यहाँ तक हम लोग इसको कवर कर चुके हैं। अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करते हैं। 1 मिनट रुकिएगा ज़रा। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। इसके बाद जो भी आपका कॉलेज बच रहा है जैसे कि रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय, झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कल्याणचल विश्वविद्यालय, ओपन यूनिवर्सिटी है, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय है, इन सभी को पढ़ेंगे। फिर आपका बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, इन सभी को पढ़ेंगे।
और उसके बाद हम लोग राष्ट्रीय महत्व के संस्थान की तरफ जो है वो मूव ऑन कर जाएंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग आज नहीं कवर करेंगे, उसको हम लोग कल के वीडियो में ही कवर करेंगे। तो ये क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा आपका, तो इसको हम लोग यहीं तक रहने देते हैं और इसके आगे का जो चर्चा है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो ठीक है फिर, थैंक यू।